कोरोना काल में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जिस तरीके से सब जगह आया कि कोई क्राइम नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, वो सब ठीक है, वो नहीं हुआ। लेकिन इस तरीके के जघन्य अपराध बहुत हुए हैं, जैसा कि हमें सुशांत के केस में देखने को मिल रहा है। और इस तरह के सिर्फ वही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे क्राइम हुए हैं जो अंदर अंदर वाली साजिशें और इस तरीके से मर्डर और घरेलू हिंसाएं बहुत बढ़ी कोरोना काल में। और सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे कि हम सुशांत का ही एग्जांपल लेंगे कि सब ने इसमें कोरोना का और लॉकडाउन का कैसे फ़ायदा उठाया। कोरोना की वजह से, मास्क की वजह से सब अपराधियों को इतना इजी हो गया है कि मुँह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मास्क की आड़ में उन्होंने सारे अपने काम पूरे किए और आसानी से घर में आए और गए और खुल्लम खुल्ला सारा काम किया, जैसे कि मिस्ट्री गर्ल, मिस्ट्री बॉय और पुलिस वालों का चेहरा ढकना। और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जहाँ पर कि कह रहे हैं कि आदित्य पंचोली खुद नकली पुलिस वाले बन के आए थे, बहुत सारे और भी लोग नकली पुलिस वाले बन के आए। तो कोरोना और लॉकडाउन का सब ने बहुत फ़ायदा उठाया इस क्राइम में। दूसरी चीज़, लॉकडाउन में अगर नहीं होता तो सुशांत चाह रहा था कि वो या तो अमेरिका निकल जाता अपनी सिस्टर के पास, या फिर वो बिहार आने वाला था, या फिर वो चंडीगढ़ या यहाँ फरीदाबाद आने की सोच रहा था अपनी सिस्टर के पास। तो वो भी सारी चीज़ें लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, जिस तरीके से मर्डर हुआ वो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आ रही हैं मीडिया में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी इसके पीछे हैं, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक अंतिम जो इसके पीछे साजिश करता है, और वो अगर मैं फिर रिपीट कर दूं तो आदित्य ठाकरे, सलमान एंड ब्रदर्स, अख्तर्स और महेश भट्ट और पंचोली, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं बोला जा रहा है। इसके अलावा इम्तियाज़ खत्री, जो कि कहते हैं कि बॉलीवुड में जो दाऊद है और अंडरवर्ल्ड है उसका राइट हैंड है इस वक्त। तो वो सारे के सारे लोग, वहाँ तक ये जांच जानी चाहिए। संदीप सिंह बहुत बड़ा कल्प्रिट है और वो काफ़ी नेताओं के साथ उसके रिलेशन है, उसको बचाना मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उसके बीजेपी से भी रिलेशन है और उसके कांग्रेस से भी हैं, उसके शिवसेना से भी हैं। तो इन सबको बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं क्यों संदीप सिंह को बिल्कुल भी नाम नहीं लिया जा रहा है, तो उसको भी बचाया जाए और ये सिर्फ ड्रग्स का एंगल बन के ना छूट जाए। ये जांच की आँच और उसकी फांस और उसकी सज़ा, फांसी या उम्र कैद जो है, वहाँ लास्ट व्यक्ति तक, लास्ट साजिशकर्ता तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा उठाया गया इसमें। और वैसे तो ये साजिश बहुत दिनों से बन रही थी, 1 साल से उसके पीछे लोग लगे हुए थे ये लोग, क्योंकि वो एक पीसी करने वाला था, उसकी 12 डायरी गायब हैं, उसमें उनको वो पब्लिश कराना चाहता था और उसने कहा था कि बॉलीवुड एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। तो यही सब वजह है कि उसके इतने सारे ये सब दुश्मन बन गए, ड्रग माफिया और बॉलीवुड के माफिया। तो आप भी ये प्रे ज़रूर कीजिए कि लास्ट इंसान तक सज़ा पहुंचनी चाहिए। ये सीबीआई भी गोलमोल करके और इसको केस को ऐसे ही भटका के ना छोड़ दे, क्योंकि बहुत ऊपर तक मामला है और उन सबको बचाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्क की आड़ में बहुत सारे लोग बचे हैं, आके आराम से इजीली उन्होंने क्राइम किए हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ जो जांच है, जो सज़ा है, वो आखिरी इंसान तक पहुंचनी चाहिए।